कुएं में उतरकर विक्रम को प्राचीन चाबी के साथ एक और चीज मिली थी, एक धुंधला सा नक्शा जो उस चाबी से जुड़ा हुआ दिख रहा था। नक्शा बेहद पुराना था और उस पर जगहों के नाम मिट चुके थे, लेकिन एक जगह को मृत्यु का दरवाजा नाम से चिह्नित किया गया था। विक्रम नक्शे को ध्यान से देख रहा था, तभी नेहा ने पूछा, क्या यह नक्शा हमें कातिल तक ले जा सकता है? यह नक्शा सिर्फ कातिल तक नहीं, बल्कि उस साजिश तक ले जाएगा जो वर्षों से छुपी हुई है, विक्रम ने गंभीरता से कहा। वहां मिले चिन्ह और गुफा में मिले संदेशों का मिलान करने पर विक्रम को यकीन हो गया कि यह हत्या सिर्फ शेखर त्रिवेदी के मरने तक सीमित नहीं है। यह खेल कहीं बड़ा और खतरनाक है। राजन को पुलिस ने छोड़ दिया था, लेकिन उसकी हरकतें अब भी संदिग्ध लग रही थी। उसने कई बार अपने फोन से छुपकर बातें की और हर बार जब विक्रम उससे पूछता तो वह घबरा जाता। एक रात विक्रम ने राजन का पीछा किया। राजन एक पुराने गोदाम में गया जो गांव के बाहर स्थित था। विक्रम ने उसे वहां अंदर जाते हुए देखा और धीरे धीरे उसका पीछा किया। गोदाम के अंदर विक्रम ने एक अजीब सी स्थिति देखी। राजन वहां एक अनजान आदमी से मिल रहा था। तुम्हें जल्दी से काम खत्म करना होगा, वह ज्यादा सवाल पूछ रहा है, राजन ने उस आदमी से कहा। विक्रम समझ गया कि राजन का इस मामले में कुछ बड़ा रोल है। जब राजन गोदाम से बाहर निकला तो विक्रम ने उस अनजान आदमी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भाग गया। नेहा ने मीनाक्षी के साथ संदूक में रखे दस्तावेजों की जांच शुरू की। दस्तावेजों में शेखर के पुराने व्यापार सौदों और जमीन खरीद बिक्री से जुड़ी फाइलें थी, लेकिन एक फाइल ऐसी थी जिसमें किसी त्रिवेदी खदान का जिक्र था। नेहा और मीनाक्षी दस्तावेजों पर बात कर ही रही थी कि अचानक खिड़की के बाहर से कोई पत्थर फेंका गया। यह कौन कर रहा है? नेहा ने चौंकते हुए कहा। दरवाजा जोर से बजने लगा। मीनाक्षी ने जल्दी से पुलिस को बुलाया, लेकिन जब तक पुलिस पहुंची तब तक हमला करने वाला व्यक्ति भाग चुका था। भागने से पहले वह व्यक्ति एक और पत्र छोड़ गया। उसमें लिखा था, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है, सच जानने की कोशिश बंद करो। संदूक में मिले दस्तावेजों में त्रिवेदी खदान का नाम बार बार आ रहा था। यह खदान सालों पहले बंद हो चुकी थी। रमेश चाचा, गांव के बुजुर्ग, ने बताया, त्रिवेदी खदान कभी गांव की सबसे बड़ी संपत्ति थी, लेकिन वहां अजीब घटनाएं होने लगी। लोग गायब हो गए और खदान को शापित मानकर बंद कर दिया गया। विक्रम ने फैसला किया कि अब अगला कदम खदान तक जाना होगा, लेकिन इससे पहले उसने चाबी की जांच की। चाबी में एक खास चिन्ह था जो खदान के पुराने नक्शे में दिखाए गए दरवाजे से मेल खाता था। खदान के दरवाजे पर पहुंचकर टीम को पता चला कि यह दरवाजा उसी चाबी से खुलता है। दरवाजा खुलते ही एक गहरी सुरंग नजर आई जो अंधेरे में खोई हुई थी। विक्रम, नेहा और मीनाक्षी ने खदान में कदम रखा। अंदर पुरानी मशीनें और टूटी फूटी चीजें पड़ी थी, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि वहां एक ताजा गड्ढा खुदा हुआ था। गड्ढे में एक और संदूक मिला। संदूक में एक और चाबी थी और एक पत्र। तुम सही दिशा में हो, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। तभी खदान में अचानक आवाजें गूंजने लगी। किसी ने खदान के दरवाजे को बंद कर दिया। अंदर अंधेरा छा गया। अंधेरे में एक मशीनी आवाज गूंजी, तुम लोगों को इस खेल में फंसाने के लिए बहुत सोचा है, अब बचकर दिखाओ। अंधेरे में नेहा की आवाज गूंजती है, विक्रम, अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो सच कभी बाहर नहीं आएगा। विक्रम गंभीर स्वर में जवाब देता है, हम बाहर जाएंगे और कातिल को भी सामने लाएंगे। यह उसकी हार का वक्त है। खदान से भागने की कोशिश। कातिल का नाम पहली बार सामने आता है। विक्रम और टीम के लिए आखिरी मोड़। ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए एपिसोड 5।